बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए ले आई हूँ ECGC PO की डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैं आपको लाइव बताऊंगी कि कैसे मैं लिख रही हूँ और कैसे आपको लिखना है, और मैं आपको वर्ड लिमिट भी बताऊंगी क्योंकि आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन मैंने ये एग्ज़ाम दिया है तो मुझे वर्ड लिमिट पता है। बट येस, टू बी ऑन द सेफ साइड हम उसको परमानेंट नहीं मानेंगे क्योंकि IBPS के हाथ में होता है, वो चेंज कर सकता है वर्ड लिमिट। इट इज़ नॉट फिक्स्ड इफ इट इज़ नॉट गिवन इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसीलिए। बट दिस विल गिव यू एन आइडिया कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना कम इतना ज़्यादा हो जाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं देगा, ये मैं आइडिया आपको दे दूंगी, ठीक है। बट बिफोर गिविंग यू द स्ट्रैटेजी, बिफोर शोइंग यू हाउ टू राइट एसेज, प्रेसिस वगैरह, वो सारी चीज़ें बताने से पहले लेट मी टेल यू, वी हैव स्टार्टेड आवर बैच फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है। आज से हम अपना बैच 2 स्टार्ट कर रहे हैं ECGC का मेंटोरशिप प्रोग्राम का। तो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन्स इन इट, डू टेक, वी विल एक्सटेंड एडमिशन्स टिल 5, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। 5 पे ये बैच बंद हो जाएगा। इसके बाद वी आर नॉट गोइंग टू लॉन्च एनी ECGC PO मेंटोरशिप प्रोग्राम्स बिकॉज योर एग्जाम इज़ नियर। आपका एग्ज़ाम 11 जनवरी को है और उससे पहले पहले वी हैव टू कंप्लीट ऑल दी सिलेबस, वी हैव टू प्रैक्टिस। तो सारी चीज़ें कराने के लिए आई रिक्वायर 1 मंथ एटलीस्ट। तो 5 तारीख तक हम इसके बैचेस ओपन रखेंगे। आपको लेना है एडमिशन, आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है। बाकी आई विल अश्योर यू कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, प्रॉपर आपकी सारी चीज़ें ट्रैक की जाएंगी, आपको बताया जाएगा कहाँ आप गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, और संडे टू संडे हम मिलेंगे ही, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि वर्ड लिमिट क्या है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट जो है आपकी एस्से की वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स, ठीक है। तो 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं 20 मिनट्स में, 20 मार्क्स में। तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो कम लगभग 8 वर्ड्स आपको 1 मिनट में लिखना है। मतलब आपको टाइपिंग स्पीड उतनी ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, आप आराम से लिखोगे तो भी एग्ज़ाम को बहुत पहले कंप्लीट कर लोगे। अब इस टाइम को यूटिलाइज़ कहाँ करना है प्रॉपरली ना, कोई एक पेज ले लेना, जैसे ये पेज है ना, इस पेज को जो आपको मिलेगा इसमें प्रॉपर आप अपने नोट्स बना लेना लिखने से पहले। इवन अगर आप पूरा का पूरा लिख लोगे ना पेपर पे, उसके बाद टाइप करोगे फिर भी आप टाइप कंप्लीट कर लोगे। तो ये आपके पास है, इसका आप देख लेना करना है या नहीं करना है। लेकिन हाँ, पेपर पे अपने पूरे जो भी माइंड में आ रहा है कि क्या क्या मुझे नोट करना है, क्या क्या मुझे ऐसे में इंक्लूड करना है, वो सारी चीज़ें पेपर पे ज़रूर उतार लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी आपको टॉपिक मिलेगा, 2 टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो आप सिलेक्ट कौन सा करोगे, जिसका आपके पास डेटा है, क्योंकि डेटा जब आप सब्सटैंशिएट करते हो तो ऐसे लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो वो बहुत अच्छा दिखने लगता है और आपके नंबर भी बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ रखनी है। प्रेसी में भी आपको वो 1/3 मार्क्स में आपको मतलब जितने आपको वर्ड्स दिए रहते हैं उसको 1/3 में कन्वर्ट करना होता है, उसकी लिमिट आपको 130 वर्ड्स दी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने वर्ड लिमिट बता दी। आपको ये भी बता दिया मैंने कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइपिंग स्पीड कम भी है तो भी चलेगा, लेकिन आपको ज़रूरी है कि आप डेली प्रैक्टिस करो। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन माइंड के जो थॉट्स हैं उनको स्ट्रक्चर करने के लिए, क्योंकि अगर आपके ऐसे में कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है तो फिर नंबर कम होंगे। AI चेक करता है, एग्जामिनर चेक करता है, आई डोंट नो, लेकिन आपको नंबर बहुत अच्छे मिल सकते हैं अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ लिखते हो। मैं आपको बताती हूँ, मैंने उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, स्टिल आई मैनेज टू स्कोर 25 इन फर्स्ट अटैम्प्ट, 28 इन सेकेंड अटैम्प्ट। तो आप सोच रहे हो 40 में से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करके गई, हार्डली मैंने 1 या 2 लिखे होंगे इससे प्रेसी। लेकिन अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाते हो, यू कैन ईजिली स्कोर 30 to 35 मार्क्स, इतना आप आराम से स्कोर कर सकते हो। जब आप एक दिमाग लगा के देखो ना कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की फिर भी मैं इतना अच्छा स्कोर ले आई, तो प्रैक्टिस करती तो कितना ले आती। तो 30 to 35 आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे लिखते हैं ना, फिर उसी पे सारी चीज़ें बात करते हैं। हाँ, तो मैंने टॉपिक लिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, ठीक है। अब आपको लिखना कितना है, 150 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले आप मीनिंग बताओ। उसके बाद मैंने लिखा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंडिया में बेसिकली कैसे मेजर करते हैं।
फिर मैंने लिखा है मैंने ग्लोबल डेटा भी प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। फिर मैंने लिखा कि ये सब हुआ क्यों, गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से हुआ। फिर मैंने लिखा है चैलेंजेस भी हैं, और फिर मैंने लिखा है कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है। तो आपको समझ में आया कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, पहले आप उसका मीनिंग लिखो, सबसे पहले आप समझाओ कि वो टॉपिक होता क्या है, फिर आप उसको सब्सटैंशिएट करो थोड़ा सा डेटा से, या वो मेजर कैसे किया जाता है, फिर आप बताओ कि वो कैसे हुआ, हम क्या क्या उसमें अच्छा कर रहे हैं, फिर आप बताओ कि क्या क्या और कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, फिर लास्ट में बताओ कि और क्या क्या किया जा सकता है। समझ में आया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बाय द अनबैंक्ड, अनसिक्योर्ड एंड अनफंडेड। तो जिनके पास एक्सेस नहीं है फाइनेंशियल सर्विसेज का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। फिर एफआई इंडेक्स का मैंने बताया कि मेजर कर सकते हैं, आरबीआई मेजर करता है हर सितंबर को, हर साल इसका डेटा निकलता है। तो अभी मार्च 2024 से 2025 में इम्प्रूवमेंट आया 64.2 से 67, ठीक है। अब ग्लोबल फिंडेक्स डेटा है, वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा निकाला, तो आप कोई भी डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। जो भी आपको रिपोर्ट याद आ रही है, जो आपके टॉपिक से मैच खा रही है, थोड़ा सा मिल रही है, एसडीजीज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एसडीजीज का बाकी सारे टॉपिक्स में आपके विमेन एम्पावरमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो कोई ना कोई एसडीजी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल फिंडेक्स डेटा बाय वर्ल्ड बैंक ऑल्सो शोज कि 89% ऑफ एडल्ट्स इन इंडिया हैव बैंक अकाउंट्स। तो ये भी बहुत अच्छा है कि हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा बढ़िया हो रहा है। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, तो जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, डीबीटी, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र। अब इससे पेंशन, सब्सिडी पेमेंट सारा कुछ डायरेक्टली अकाउंट में आ जाता है, जिसकी वजह से लीकेजेस को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। और इंक्रीज अकाउंट यूजेज की वजह से सेविंग्स और बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं, इनएक्टिव और डोरमेंट अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्योंकि 150 वर्ड्स में ही लिखना है, मैंने 152 वर्ड्स में लिखा है, तो 150 वर्ड्स में ही लिखना है, तो आप बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, बहुत कम लिखना है आपको, बहुत प्रॉपर चीज़ें लिखनी है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर डेटा घुमाना नहीं है, इधर उधर बातें घुमानी नहीं है, इतना आपके पास टाइम ही नहीं है, इतने वर्ड्स ही नहीं है आपके पास, ठीक है। रिड्यूस फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों में कम है, साइबर फ्रॉड्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ये सारे चैलेंजेस मंडरा रहे हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अगर गवर्नमेंट और आरबीआई करती रहेगी, तो हम बहुत जल्दी अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन हम अचीव कर पाएंगे। ये मैंने लिख लिया। अब इसको मैं कहाँ से इसको मैं चिपका दूंगी अपना चैट जीपीटी पे। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी से मैंने बोला कि आप मुझे बताओ ईसीजीसी पीओ डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से, जहाँ पे मुझे 150 वर्ड्स लिखने हैं, 20 मार्क्स का एस्से आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, तो उस पर मुझे कितना मार्क्स आप दोगे। तो इसने कहा 14 आउट ऑफ 20, ठीक है। अब मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं डाली हैं वो मैं पढ़ूंगी। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने बोला सब अच्छा है, कंसाइज है, रेलेवेंट है, डेटा का भी अच्छा यूज़ किया, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स का भी यूज़ किया, चैलेंजेस भी बताए। अब दिक्कत क्या है कि स्ट्रक्चर थोड़ा रेपिटेटिव था, एनालिटिकल डेप्थ कम थी, है ना, क्योंकि अब 150 वर्ड्स में आप ज़्यादा डेप्थ में ले भी नहीं सकते हो इस टॉपिक को। अब जैसे यहाँ पे अपन ऐसे लिंक कर सकते थे कि पीएमजेडीवाई की वजह से एक्सेस बढ़ा है, तो लोगों के पास अकाउंट एक्सेस बढ़ा है, डीबीटी की वजह से यूजेज बढ़ा है, लोग यूपीआई कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, डीबीटी की वजह से, क्योंकि डीबीटी से पैसा आ रहा है, तो फिर लोगों को अकाउंट ज़बरदस्ती यूज़ करना ही पड़ रहा है, क्योंकि हमारी सब्सिडी आने वाली 600 रुपये, 1250 रुपये, तो फिर यूजेज भी कर रहे हैं लोग, यूपीआई भी चला रहे हैं। एपीवाई की वजह से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिल रही है, पेंशन अपनी सिक्योर हो जा रही है कि 60 साल के बाद अपन को पेंशन मिलेगी, तो इसकी वजह से आपको थोड़े हायर मार्क्स मिलते हैं। बस एक एक वर्ड आपको और ऐड करना था, ऐसा ये बोल रहा है, और ये बिल्कुल भी सही, ये बिल्कुल सही भी है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और लिंकेज प्रोवाइड होता ना, तो नंबर बढ़ते। अब मिसिंग लिंक टू ब्रॉडर इम्पैक्ट्स, अब इसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से होता क्या क्या है, पावर्टी रिड्यूस होती है, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट होता है, एमएसएमई ग्रोथ होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, तो इन सब से थोड़ा सा लिंक दिखाना था, ठीक है। इसको टच नहीं किया, अगर इसको टच करते तो होलिस्टिक अपना बनता है इससे, ठीक है। फिर थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर्स भी हो गई, जैसे हेल्थ प्रिवेंटिंग लिखा है तो हेल्थ प्रिवेंट होता है, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गुड बट कुड बी क्लियरर, ठीक है। स्पीडली को अवॉइड कर सकते थे, इनफॉर्मल टोन है। कंक्लूजन जो है थोड़ा सा वीक है, पॉलिसी ओरिएंटेड हो सकता था, फॉरवर्ड लुकिंग हो सकता था, सोफेस्टिकेटेड हो सकता था।
वो थोड़ा एब्रप्ट लग रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि 150 वर्ड्स में लिखना है तो लास्ट में आपके पास बहुत कम वर्ड्स बचेंगे कंक्लूजन लिखने के लिए। इसीलिए आपको प्रॉपर एक टारगेट रखना पड़ेगा। जैसे 150 वर्ड्स है ना आपके पास, तो मेरा ये मानना है कि आप 25 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन लिखो, 30 वर्ड्स में कंक्लूजन लिखो, बाकी जितना भी आपका 95 वर्ड्स का आ रहा है ना उसमें आप बॉडी लिखो, ठीक है। तो ये आपका एकदम परफेक्ट आंसर बन जाएगा, जिससे कि कंक्लूजन एब्रप्ट नहीं लगेगा, एकदम ढंग से 30 वर्ड्स में आराम से ख़त्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्ड्स आप इन्होंने दे दिए। अब देखो मॉडल आंसर इनका पढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स हु आर अनबैंक्ड एंड फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड। कितना अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया। इतना अच्छे से याद नहीं रहता है, लेकिन जितनी चीज़ें याद आएँ आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने आंसर में डालो। India has made significant progress in this area, reflected in the RBI's FI index improving from 62.2 टू 67 इन 2025। तो बहुत शॉर्ट में कर दिया, 2 सेंटेंसेस को इन्होंने एक सेंटेंस में कर दिया। एज पर द ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 89% ऑफ इंडियन एडल्ट्स नाउ हैव बैंक अकाउंट। स्कीम्स सच एज PM जनधन योजना, JJBY, SBY, अटल पेंशन योजना, DBT हैव एक्सपैंडेड एक्सेस, इंक्रीज यूजेज एंड रिड्यूस लीकेजेस इन वेलफेयर डिलीवरी। तो इन्होंने उसको भी बहुत कम वर्ड्स में कर दिया। दीज इनिशिएटिव्स हैव इन्हेंस्ड हाउस होल्ड सेविंग्स, enabled credit access and improve social security, contributing to better living standards and inclusive growth। कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने चीज़ों को डिफाइन किया है कि इस चीज़ से फ़ायदा क्या क्या मिल रहा है। However, challenges persist in the form of dormant accounts, low literacy rates and rising cyber frauds. Strengthening digital literacy, improving grievance redressal and empowering the last mile banking correspondent network can deepen financial inclusion and ensure broader, more sustainable financial participation अक्रॉस इंडिया। तो कितना अच्छे से इन्होंने मॉडल आंसर दिया है, आपको लग रहा है ना कितना बेहतर लग रहा है। अब आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी ऐसे लिखोगे ना, एक तो चीज़ रखो कि रोज़ ऐसे लिखना है। जब भी कोई ऐसे लिखो तो यहाँ पे देखा करो इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई आपके आंसर में, फिर उन प्रॉब्लम्स को ठीक करके एक और बार उसी सेम टॉपिक पे लिखो और देखो कितने नंबर्स आ रहे हैं। धीरे धीरे 2-2, 3-3 नंबर आपके इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। लेकिन एक को जैसा लिख दिया, चिपका दिया, देख लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, उसके बाद अगर आप उसको ठीक नहीं करोगे ना तो रियल एग्जाम में भी जाके आप ऐसा ही लिख के आओगे जैसा आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। बस इतना ही था एस्से में। प्रेसी भी बहुत इजी है। प्रेसी में आपको क्या करना है, जो भी आप रेगुलरली एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो उस एडिटोरियल को, कोई भी स्मॉल एडिटोरियल को देख लेना, उसको चिपका देना, ठीक है, जहाँ भी आप लिख रहे हो नोटपैड वगैरह में, और फिर वहाँ पे आप उसको 1/3 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो कि कैसे मैं उसको समराइज़ कर सकता हूँ। प्रॉपर समरी आपको देनी है, वर्ड्स रिपीट नहीं होने चाहिए एज इट इज़। आप वर्ड्स को लिखो, चेंज करके उनके सिनोनिम्स यूज़ करो, लेकिन ये चीज़ भी याद रखनी कि फैंसी वर्ड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने। जितना ज़्यादा आपने जो आपका प्रेसी है या ऐसे है, जितना ज़्यादा उसको सिंपलिस्टिक दिखाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा आप फैंसी वर्ड्स यूज़ करोगे तो वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है, वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान दिया तो आप बहुत अच्छे एसेज, बहुत अच्छे प्रेसीज लिख पाओगे। अगर आप रोज़ का एक लिखते हो ना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा पूरी प्रैक्टिस में। 150 वर्ड्स और 130 वर्ड्स, कितना ही टाइम लगने वाला है। तो ये अगर आपने रोज़ किया ना, बात मेरी मानो, बहुत अच्छा नंबर आप लेके आओगे, और वो आपके ओवरऑल मार्क्स को भी बूस्ट देगा, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्टिव वाले नंबर आपके ओवरऑल मार्क्स में ऐड होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेंटोरशिप में अगर ज्वाइन होना है तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे जल्दी से मैसेज कर दो, ओके।